रोमियो स्क्वाड पर आज तक स्टिंग ऑपरेशन का असर। मेरठ में एंटी रोमियो दस्ते के प्रभारी ओंकार नाथ पांडे सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने आज तक स्टिंग ऑपरेशन पर लिया संज्ञान, पूरे मामले के लिए जांच के आदेश। यूपी में ब्लैकमेलिंग का जरिया बना एंटी रोमियो दस्ता, आज तक स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा। स्क्वाड में पुलिस वाले मासूमों को फंसाने के लेते हैं सुपारी, चंद पैसों में किसी भी मामले में जेल भेजने की गारंटी। एंटी रोमियो स्क्वाड पर खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, बोले बेगुनाहों को फंसाने वालों पर होगी कार्रवाई। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी लालू की बेटी मीसा भारती, मीसा की ओर से उनके वकील रखेंगे पक्ष। आज कांग्रेस कार्य समिति की 10 जनपद में बैठक, राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी की रणनीति पर माथापच्ची। सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर नाराज अमरिंदर सिंह का सख्त बयान, बोले पंजाब के हक में फैसला नहीं तो लौट सकता है प्रदेश में आतंकवाद। बीजेपी शासित राज्यों की संस्कृति मंत्रियों की आज होगी बैठक, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल और विनय सहस्त्रबुद्धे होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभाग के सचिवों और वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक, सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर फोकस करने का आदेश। भ्रष्ट सरकारी अफसरों और बाबू को मिलेगा फौरन सजा, सरकार ने जांच के लिए तय की 6 महीने की म्याद, 50 साल पुराने कानून में बदलाव। नीतीश कुमार ने छात्रों और शिक्षा अधिकारियों पर फोड़ा टॉपर घोटाले का ठीकरा, कहा बिहार का नाम बदनाम ना करो। मेघालय में अब सड़क की नाकेबंदी पर लगेगी लगाम, मेघालय कैबिनेट ने दी राज्य सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी। जस्टिस सीएस कर्णन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिख चुके हैं चिट्ठी, हाईकोर्ट जज के पद से हटाने के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग। जस्टिस सीएस कर्णन ने पद से हटाए जाने को बताया गैर संवैधानिक, लिखा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत हटाया जाना गलत। नॉर्थ ब्लॉक में नहीं लगेगा वाईफाई, सुरक्षा कारणों से गृह मंत्रालय का अनुमति देने से इनकार। एक कार से ज्यादा रखने वालों पर झारखंड की रघुवर सरकार लगाएगी टैक्स, सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। कजाकिस्तान जा रहे नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ से बायलैटरल मुलाकात का एजेंडा तय नहीं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान। 8 और 9 जून को कजाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में करेंगे शिरकत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा आतंकवाद और बातचीत साथ साथ संभव नहीं, किसी भी सूरत में नहीं मंजूर होगा तीसरा पक्ष। सुषमा स्वराज ने कहा कश्मीर का मुद्दा पूरी तरह द्विपक्षीय वार्ता का मुद्दा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कतई नहीं उठा सकता पाकिस्तान। गीता और कुरान पर बोले राहुल गांधी, सूत्रों के मुताबिक अल्पसंख्यक नेताओं के साथ बैठक में दिए निर्देश, गीता हो या कुरान आस्था का करें सम्मान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बड़ा फैसला, 7 जिलों में ग्राम पंचायतों में 10 लाख पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी में बदलेगी सरकार। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर विशेष योजना का किया ऐलान, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार का 10वीं क्लास से पास होने वाली स्कूली लड़कियों को सौगात, हर लड़की को 10,000 रुपए गिफ्ट देगी सरकार। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नौकरी भर्ती घोटाले का दिया आदेश, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच संभव। उड्डयन मंत्री अशोक गजपति का बयान, सरकार की उड़ान नीति से देश में विमान उद्योग को मिलेगी तेजी, विकास को मिलेगी रफ्तार। पाकिस्तान के डीजीएमओ को भारतीय सेना का 2 टूक, जब तक घुसपैठ और फायरिंग होती रहेगी तब तक मिलेगा जवाब। पाकिस्तान की सेनेट कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर करेगी चर्चा, पाक विदेश मंत्रालय को जानकारी देने का नोटिस। एनआईए की छापेमारी से डरे हुर्रियत नेता, सूत्रों के हवाले से खबर, कई बड़े हुर्रियत नेताओं ने बैग भर के कागजात को जलाया। महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का आज 6वां दिन, किसान क्रांति मोर्चा की मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र बंद रखने की अपील। मंदसौर की मंडी में किसानों का हंगामा, दुकानों में घुसकर तोड़फोड़, दुकान खोलने पर आग लगाने की धमकी। मध्य प्रदेश के रतलाम में किसानों का हिंसक आंदोलन, गाड़ियों में जबरदस्त तोड़फोड़, किसानों की पत्थरबाजी से पुलिस वालों की आंखें फूटी। हंगामे और हिंसा के बीच शिवराज सिंह चौहान ने प्याज और तुअर दाल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का किया ऐलान। आंदोलन के बीच होशंगाबाद में जिला सहकारी बैंक ने 14,000 किसानों को कर्जा वसूली का भेजा नोटिस, किसानों पर 500 करोड़ बकाया। कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी खरीद शुरू न होने पर हरियाणा ने किसानों का हंगामा, पुलिस के साथ झड़प। रांची में झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली को लेकर छात्रों का हंगामा, राजभवन के सामने अनशन पर बैठे छात्र।
अयोध्या में सरयू आरती के लिए सीएम योगी का ऐलान, हर महीने मिलेंगे महाआरती के लिए 90,000 रुपए। मथुरा में गोमूत्र के बने सामानों की बिक्री ऑनलाइन, गाय को बचाने की मुहिम। आगरा के सुधार गृह से 3 बाल कैदी फरार, तीनों के खिलाफ हत्या और संगीन आपराधिक मामले दर्ज। 3 होमगार्डों और 1 कर्मचारी को बेहोश कर भागे बाल कैदी, सुधार गृह नशीली चीज की सप्लाई पर सवाल। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में फेल हुए छात्रों का पटना में फिर से हंगामा, 4 घंटे तक सड़क पर लगाया जाम। भयंकर गर्मी की चपेट में उत्तर भारत के कई राज्य, पारा लगातार 40 के पार। मॉनसून विभाग के मुताबिक राजस्थान से आ रही है गर्म हवाओं से बड़ी गर्मी, आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। पहाड़ों पर भी गर्मी से राहत नहीं, हिमाचल के ऊना में 44 के पार पहुंचा अधिकतम पारा। शिमला आने वाले टूरिस्ट में मायूसी, गर्म मौसम की वजह से पहाड़ों पर आने का मकसद फेल। जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका गर्मी की चपेट में, गर्म हवाओं से बेहाल लोग। मुरादाबाद में लू से बीमार हुए 1000 से ज्यादा लोग, 4 दिन से तापमान लगातार 44 डिग्री से ऊपर। इलाहाबाद में भी गर्मी ने लोगों को किया बीमार, जिले में लू लगने वाले मरीज सबसे ज्यादा। राजस्थान के जैसलमेर में सरहद पर तापमान 53 डिग्री के करीब, गर्म मौसम से जवानों का मुकाबला। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक, रायसेन में लगातार 3 घंटे तक बरसात। तूफान की वजह से 50 कच्चे मकानों को नुकसान, गीला हो गया अनाज, कई पेड़ उठ खड़े। दिल्ली के रानीबाग में कार में मिला 6 साल के बच्चे का शव, सुबह से था लापता। बच्चे के दिव्यांग माता पिता सब्जी बेचने का करते हैं काम, बच्चे का शव कार में मिलने से उठे कई सवाल। दिल्ली के रानीबाग में 6 साल की बच्ची को कुत्तों ने किया जख्मी, पार्क में जा रही थी खेलने। पार्क में मौजूद लोगों ने बच्ची को कुत्तों के हमले से बचाया, बुरी तरह लहूलुहान, बच्ची की हालत गंभीर। अरुणाचल के मोनास्ट्री से चोरी हुई 12वीं सदी की गौतम बुद्ध की एक प्राचीन और दुर्लभ मूर्ति दिल्ली से बरामद, 31 मई को हुई थी चोरी। गुड़गांव में मानेसर के पास बस और कार की टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। गुड़गांव में अपराधियों के हौसले बुलंद, ऑटो में महिला के साथ दरिंदगी, 9 महीने की बच्ची को सड़क पर फेंक कर मारा। पीड़ित महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, अभी तक नहीं हो सकी है कोई गिरफ्तारी। हरियाणा के जींद में एक युवक की सड़क पर गोली मारकर हत्या, 2 बदमाशों ने मारी 6 से ज्यादा गोलियां। सीसीटीवी कैमरे में कैद हत्या की वारदात, पुलिस के मुताबिक हत्या की वजहों का पता नहीं। यूपी के आगरा में एक गांव में बीजेपी के पूर्व नेता नाथूराम वर्मा की गोली मारकर हत्या, गांव में हिंसा। गांव वालों ने आरोपियों को मौके पर पकड़ा, पुलिस की मौजूदगी में पिटाई, 1 आरोपी की मौत। गाजीपुर में अपराधियों ने सोने के कारोबारी को घेरा, लूट का विरोध करने पर चलाई गोली। कारोबारी के पैर में लगी गोली, इलाके के व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा से कुछ दिन पहले की थी शिकायत। लखनऊ में आईएएस अनुराग की मौत के मामले में एसएसपी का नया खुलासा, 4 महीने से नहीं मिला था वेतन, कमरे में मिले सिगरेट के टुकड़े। कानपुर में एक तेल गोदाम में जबरदस्त आग, काबू पाने में लगे कई घंटे। मुरादाबाद में तेज रफ्तार बुलेरो की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर, 5 लोगों की मौत, 8 घायल। बुलेरो सवार में थे एक ही परिवार के 12 लोग, हरिद्वार से दर्शन कर लौट रहे थे वापस। यूपी के उन्नाव में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने हंगामा, छेड़खानी के आरोपी की बहनों ने पीड़ित के पिता को पीटा। बहराइच में रोजा इफ्तार के बाद 175 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार, अस्पताल में भर्ती करने के लिए कम पड़ी जगह। यूपी के इटावा में बुलेरो में मिला युवक युवती का शव, दोनों के सिर पर गोलियों के निशान। एक ही गांव के रहने वाले थे संदीप और खुशबू, लखनऊ से आई फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। मुंबई में एक स्कूल के डायरेक्टर पर 3 साल की बच्ची से यौन शोषण का आरोप, एक टीचर भी आरोपी। बिहार के दरभंगा में पकड़ा गया एटीएम कार्ड से ठगी करने वाला शख्स, सीसीटीवी से मिला सुराग। बिहार के बेगूसराय में नंबर बढ़ाने के लिए फोन पर मांगी जा रही रिश्वत, 4000 से 7000 में अच्छे नंबरों की गारंटी। विशाखापत्तनम में दर्दनाक हादसा, लिफ्ट में फंसकर 10 साल की बच्ची की मौत। अपार्टमेंट के गार्ड की बहन खेल रही थी लिफ्ट के पास, लिफ्ट और दीवार के बीच फंसने से मौत। उधमपुर में नेशनल हाईवे पर पकड़ा गया करीब 4 किलो हेरोइन, 4 करोड़ बताई जा रही है कीमत। उड़ीसा के कंधमाल में नक्सली हमला, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक जवान शहीद, 10 घायल। कोम्बिंग ऑपरेशन से लौट रहे जवानों पर नक्सलियों का हमला, 3 जख्मी जवानों की हालत गंभीर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बौद्ध समुदाय के लोगों पर हो रहे हमले का विरोध, बोधगया में निकाला गया मार्च। उधमपुर में धालपुर में आजादी के बाद अब तक नहीं पहुंची है बिजली, रिकॉर्ड 43 डिग्री की झुलसती गर्मी के बीच बिजली का इंतजार बाकी।
22 साल की तेंजिंग बनी मिस तिब्बत 2017 धर्मशाला में हुआ था आयोजन। कोयम्बटूर में रिहायशी बस्ती में जंगली हाथी का आतंक, घरों में मचाई तोड़फोड़। सीसीटीवी में कार को धकेलता नजर आया हाथी, घटना को लेकर लोगों में खौफ।